और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की खबरों पर जब आएंगे तो आपको यह बताते चले कि आज तक आप क्या देख रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लोग बाहर जा रहे हैं। आज तक हम देख रहे थे कि अपनी पार्टी के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद ही कोई बाहर गया था। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और जम्मू सूबे के कई लीडर पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरीके की खबरें जो है वो काफी ज्यादा गर्दिश में है। और इन्हीं गर्दिश कर रही खबरों के बीच खबर यह भी है कि फारूक अब्दुल्ला के दस्तेराज और उमर अब्दुल्ला के करीबी देवेंद्र सिंह राणा आज पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी के सभी पोस्ट से भी वो इस्तीफा देंगे और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी वो अलग हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर शदीद नवियत के इख्तिलाफात पैदा हुए हैं और उन इख्तिलाफात को दूर करने में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की खामोशी के बाद शायद आज देवेंद्र सिंह राणा पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। और इस तरीके से शुरुआत होगी जनाब जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डाउनफॉल की। माना जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा या तो एक अलहदा जमात बनाने की तैयारी में है या एक महाज बनेगा जो आगे बढ़कर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता है। देवेंद्र सिंह राणा, आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने जब दोनों जो रियासत का दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी बात आहिस्ता आहिस्ता करके रखी थी। श्रीनगर वो चले गए थे फारूक अब्दुल्ला से मिलने, पार्टी इलेक्शंस में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन रात देर के बड़ी खबर सामने आई कि नाराजगी चल रही है और नाराजगी के बीच वो अपने सभी ओहदों से इस्तीफा दे सकते हैं आज और शायद बुनियादी रुकनियत से भी अलग होंगे। इधर इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ सकते हैं जम्मू सूबे के अंदर। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। सीधे चलेंगे अपने सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी के पास। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। रात देर के हमने खबर तो ब्रेक की है, लेकिन रात से लेकर सुबह तक सियासी पस मंजर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस खीमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है। खबर यह है कि आज का दिन जम्मू पॉलिटिक्स के अंदर एक अहम तरीन दिन हो सकता है। जी बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा जो संभागीय अध्यक्ष है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कल एक संकेत दे दिया। कल ही नहीं, हम ये कहेंगे कि कुछ रोज पहले वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ जिनको इंगेज किया गया था, और कल ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने 3 महीने की एक्सटेंशन दिए। उनसे तो मुलाकात करने दिए थे, तब भी उन्होंने संकेत दिया था कि मैं किसी पोलिटिकल पार्टी की यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं मिलने आया हूँ, मैं एज ए सिटीजन ऑफ जे मिलने आया। तो वो संकेत पहले से चला था, कहीं ना कहीं नाराजगी देवेंद्र सिंह राणा में है। और अभी तक यानी ठीक 9 बजे तक मैं क्या आपको बता दूं, अभी तक रिजाइन देवेंद्र सिंह राणा ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। और आने वाले वक्त में, यानी आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि कुछ समय बाद वो सभी ओहदों से अपने जितने भी उनके पास दायित्व नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया है उससे वो रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी अलहदा से बनाएंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी का दामन थामेंगे, ये अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि जो हमारा तजुर्बा है अपनी पत्रकारिता का, ये जिसने अलहदा पार्टी बनाने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हो पाया है। हम सब जानते हैं, चाहे गुलाम हसन मीर की बात करें, चाहे हकीम मोहम्मद यासीन की बात करें या फिर पैंथर्स पार्टी की बात करें, इतना लंबा समय काटने के बाद भी पैंथर्स पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन, जैसे आपने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की सियासत के लिहाज से। अच्छा, ये भी विनोद जी खबर है कि ये राणा साहब ही सिर्फ नहीं है जो जम्मू के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी के अंदर जो मामलात है उससे नाराज है। 1 दर्जन के करीब ऐसे लीडर गिनवाए जा रहे हैं जो पार्टी लीडरशिप से नाराज है और पार्टी का जो रवैया विज़ाविज़ जम्मू है और जिस तरीके से इश्यूज को लाइटली लिया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है। माना जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब लीडर राणा साहब के पीछे खड़े हैं सारे। देखिए, ये लंबे लंबे क्यास लगाए जा रहे हैं कि फॉर्मर मिनिस्टर जो है सुजीत सिंह सलाथिया भी उनके साथ जा सकते हैं। अजय चरोत्रा बिल्कुल इंटायरली डिफर करते हैं, क्योंकि गौर अगर हम देखें तो अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करें, देवेंद्र राणा का एक करेक्टर है, सेकुलर करेक्टर, सेकुलर इमेज है। वो सेकुलर इमेज को लेकर के जाने जाते हैं, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत करके आते हैं वहां पर यूं कहेंगे कि मुस्लिम काफी सारे वोटर्स हैं उनके यहाँ, उस एरिया में काफी सारे मुस्लिम वोटर्स हैं।
तो अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या अलग पार्टी बना करके ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उस पर सीधे सीधा आघात पहुंचेगा, उसको सेटबैक पहुंचेगा। और अगर हम एक जो अनुभव है पत्रकारिता का, हम श्यामलाल शर्मा की बात करते हैं। श्यामलाल शर्मा जैसे बीजेपी में आए, कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा कद था, ऐसी कि हम सब जानते हैं उनकी एक इमेज थी। जब वो बीजेपी में आए, हम देखते हैं कि बीजेपी में उनको जगह नहीं मिल पाई है। वैसे ही बीजेपी में जब भी कोई बाहर से कोई लीडर आता है तो उनको वहां पे स्थान या अपना जगह बना पाना मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन विनोद सर, ये आपको भी पता है दविंदर सिंह राणा साहब फारूक अब्दुल्ला के साथ बड़े क्लोज कांटेक्ट में, फैमिली रिलेशन जैसे बन रहे थे, और हमने देखा कि काफी क्लोज हैं और बड़े डिसीजंस लेने में राणा साहब का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उमर अब्दुल्ला की भी अच्छी बनती है राणा के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ हो सकता है जिसको लेकर इतना बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं? देखिए गौर, अगर बात करें तो हम कभी ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बात करते थे देवेंद्र राणा जी के साथ, तो वो अनुभव बताते थे अपने। हम उनसे मजाक करते थे कि आप लीडर अच्छे हैं, लेकिन आप जिस टीम के साथ खेल रहे हैं, जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, वो टीम अच्छी है। तो वो हंस करके मुस्कुरा देते थे और संकेत देते थे बातों बातों में कि इस फैमिली के साथ मेरे ऐसे टर्म्स हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज अगर वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ ज्यादा ही हुआ है तभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज उनके इतने अच्छे ताल्लुकात है फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, इस पूरे खानदान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और वक्तन वक्तन जब जब मुसीबत आई है और ये खड़े रहे हैं, परिवार के साथ खड़े रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे जब पार्टी को किसी तरह की जरूरत होती रही है, हमने हाउस के अंदर भी देखा है, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, दोनों ही जगह पे दविंदर राणा को देखा है, इनका बड़ा रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उससे कोई नाराजगी जरूर व्यक्त की जा सकती है कि कहीं ना कहीं पार्टी या। ठीक है जी विनोद जी, आप हमारे साथ स्टैंड बाय रहेंगे।